Hello students and welcome to the third lecture of force and pressure. Students I hope हमारे जो दोनों लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आप उसे देख लीजिए। तो इसमें जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। और अभी आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर में हमने फोर्स में काफ़ी कुछ कर रखा है, अब हम प्रेशर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रेशर हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक, इस लेक्चर में। तो अगर मैं आपसे प्रेशर बोलूं तो आपके दिमाग में कौन सा चीज़ आता है? ये वाला, कौन सी इमेज आ रही है? ये वाली इमेज। जब एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है, मम्मी कहती है भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। एग्ज़ाम का प्रेशर है या कोई भी डेली लाइफ का प्रेशर है, कोई वर्क का प्रेशर है, हर एक इंसान में अपनी बोलचाल में प्रेशर को हम लोग ऐसे करते हैं, यार आज बहुत प्रेशर है, आज बहुत स्ट्रेस है, आज ये नहीं कर रहा है, आज वो नहीं मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ का प्रेशर? ठीक है, चलो ठीक। सेकंड चीज़ हमने बार बार नोटिस की है कि प्रेशर यहाँ पे लगता है कि आप चावल बना रहे हो घर में, ठीक है, या दाल बना रहे हो, सीटी देती है, ठीक है, कुकर आपकी सीटी देती है, दो सीटी, तीन सीटी, ठीक है। कभी कभी वो नहीं देती है तो क्या होता है, मम्मी बोलती है कि देखो प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एग्जैक्टली प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो प्रेशर प्रेशर का हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम लोग प्रेशर को कैसे, कहने का मतलब है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग प्रेशर को कैसे फील करते हैं, क्या जानते हैं, कौन से प्रेशर की बात होती है, स्ट्रेस वाले प्रेशर की बात या कुकर वाले प्रेशर की बात, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रेशर को, ठीक है। अब आप देखिए, प्रेशर है, ठीक है। ये एक और डायग्राम आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, ये एक वॉल मान लीजिए, वॉल में एक लड़का, ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मतलब ठोक रहा है, ठीक है, हैमर से ठोक रहा है ऑब्जेक्ट को। ये इसमें स्टक अप नहीं कर पा रही है, ठीक है, इसमें जा नहीं पा रही है, हैमर से ठोक रहा है, इसमें जा नहीं पा रही। बट अगेन ये जब जब ये नेल, एक छोटा सा नेल लाता है और फिर हैमर से जब ठोकता है तो ये अंदर चला जाता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ इसमें, और ये कैसे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस प्रेशर के तीन डायग्राम्स क्यों हैं? कौन से हम लोग प्रेशर की बात करने वाले हैं? ये वाला जहाँ पे प्रेशर के कारण आप एग्जाम प्रेशर लेते हो, आपका एग्जाम खराब हो जाता है, नहीं, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये बोलचाल वाला प्रेशर है, तो इसको मैं कैसे काट दे रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, इसके बारे में नो टॉकिंग, ठीक है। इसको ऐसे ब्लैक कर देते हैं, इसके बारे में नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, नो, ठीक। फिर क्या हम इस प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, गैस और लिक्विड प्रेशर होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो इसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, हाँ, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। ये एक प्रेशर गॉज है जिससे हम लोग प्रेशर नापते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग किस प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं? ये वाले, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये तो दीवार में नहीं ठुका लेकिन एक नेल, छोटी सी कील आपकी दीवार में ठुक गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्यों क्यों ये एग्जाम्पल लेना पड़ा, ठीक है। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है तो क्या होता है? प्रेशर प्रोड्यूस होता है। क्या? फोर्स हमने पढ़ रखा है, फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा तो प्रेशर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या होता है? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स इज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं बाई दिस एंड मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, या उस क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का यूनिट अब यूनिट में देख लेते हैं, ठीक। प्रेशर का जो यूनिट है उसको पास्कल बोलते हैं, पास्कल, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल को। लेट मी चेक, या फोर्स फोर्स इज अ, फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 1 न्यूटन का प्रेशर लगेगा, 1 न्यूटन का प्रेशर लगेगा, ठीक है।
1 मीटर एंड 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, सॉरी प्रेशर नहीं फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे कि प्रेशर, ये पूरे एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। क्या हम लोग कहेंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स कितने का लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे 1 पास्कल का प्रेशर लगा है। ठीक है, और आगे आओ। ठीक, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि लेट अस से कि एक एरिया है, ठीक है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर का एरिया है, और इस पे लेट अस से फोर्स लग रहा है आपका 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, लेट अस से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है प्रेशर कितना लगा। ठीक है, प्रेशर बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू डालेंगे। फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। एरिया कितना था, ठीक है, एरिया यहाँ पे कितना था, 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ जाएगा जो प्रेशर है, प्रेशर कितना लगा, प्रेशर इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। 10 पास्कल का प्रेशर इस पूरे एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रेशर निकालना है। ठीक, और भी एग्जांपल देखते हैं, प्रेशर को हम लोग और थोड़े और बेटर वे में समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, समझ लीजिए, क्या समझिए, लेट अस से कि सेम फोर्स लग रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड सेम 60 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइंग। ठीक है, कितना कितना सॉरी सेम 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना प्रेशर हुआ। ठीक है, प्रेशर कितना हुआ, देखो मैं पहले ही बताया हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ई नहीं है यार, एफ है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, देखो पहले केस में क्या था, यहाँ पे पहला केस था, फोर्स उतना ही लगा, 60 न्यूटन का फोर्स लगा। ये 3 मीटर था, ये 2 मीटर था। अब क्या हो गया, अब 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो गया, तो देखो प्रेशर कितना आता है। ठीक, देखो हम ये तो जान गए 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर क्या होगा। अगर एरिया की बात किया जाए तो 0.3 मीटर में लिखेंगे ना, सेंटीमीटर को मीटर में पहले बदलो। क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट में ही सारा काम होना है। ठीक है, और जो प्रेशर का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और इन दोनों को भी एसआई यूनिट में लिखोगे तभी तभी वो मान्य है, तभी मान्य है। ठीक है, सबको एसआई यूनिट में लिखना है तभी वो मान्य है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस पे आ जाते हैं। एरिया इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.2, दैट विल कितना कितना मिल जाएगा, 0.06 मीटर स्क्वायर, दैट इज अ एरिया, ये एरिया है। ठीक, तो अब फोर्स कितना, फोर्स 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स लगता है कितने एरिया पे, 0.06 मीटर स्क्वायर, दैट इज 60 अपॉन 0.06 करो, 60 अपॉन 0.06 करो। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 6000 अपॉन 6, दैट इज 1000 पास्कल, 1000 पास्कल यहाँ से आंसर आता है। ठीक, क्या तुम्हें ऑब्जर्व किया, तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि एरिया को अगर मैं घटा दिया, ठीक है, एरिया घट गया, तो प्रेशर देखो कितना बढ़ गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे 10 पास्कल का प्रेशर था, यहाँ पे 1000 पास्कल का प्रेशर है। ठीक है, फोर्स ऑल्दो सेम था, ठीक है, एज सच फोर्स सेम था, 60 न्यूटन इस पे भी लग रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, और 60 न्यूटन इस पे नीचे वाले क्वेश्चन में भी लगा। ठीक, लेकिन जैसे ही एरिया रिड्यूस की, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया को अगर तुम बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एरिया को तुम घटा दोगे, एरिया को घटा दिए तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर फोर्स बढ़ा दिए, ठीक है, अगर फोर्स को तुम बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। ठीक, और फोर्स को तुम घटाओगे कीपिंग एरिया कांस्टेंट, अगर फोर्स को तुम घटाओगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ तो है, लेकिन
यहाँ पे एक और चीज़ कीपिंग इन माइंड, कीपिंग फोर्स कांस्टेंट। अगर एरिया के साथ तुम कुछ काम कर रहे हो तो कीपिंग फोर्स कांस्टेंट काम होगा, और अगर फोर्स के साथ काम कर रहे हो तो कीपिंग एरिया कांस्टेंट, कीपिंग एरिया कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्चुअल सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। एक्चुअल सॉल्व करके निकालोगे और तुम वहाँ से जो भी है वो आंसर लाओगे। ठीक है, तो आई थिंक जो दोनों प्रॉब्लम मैंने बताई है वो दोनों प्रॉब्लम्स से आपको कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि फोर्स और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर एरिया या फोर्स पे कैसे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, समझ लो किसी बॉडी पे प्रेशर लगता है, लेट अस से क्वेश्चन क्या है कि किसी बॉडी पे प्रेशर लगता है, लेट अस से 100 पास्कल का प्रेशर लगता है, और एरिया जो है बॉडी का है, लेट अस से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो फाइंड फोर्स, कितना फोर्स लग रहा होगा, फाइंड फोर्स हमसे पूछा है ना, बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा, ये पूछा है। ठीक, तो देखो एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सबसे पहले क्या करना है, एरिया को मीटर स्क्वायर में बदलना है। 100 अपॉन भाई सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलोगे, इंटू 1/100 इंटू 1/100, यही तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 100 कैंसिल आउट, ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, 0.01 मीटर स्क्वायर, एरिया तो आपका आ गया, क्या आया, 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही तो हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स 100 इज इक्वल टू फोर्स, ये हमें निकालना है, अपॉन एरिया इतना। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो क्या आता है, ये जब इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज 1। फोर्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स हमने कर रखी है, प्रॉब्लम हमने जो आपको बता रखी है, उससे आपकी कई चीज़ें क्या हुई होंगी, सॉल्व आउट हुई होंगी। अभी हम लोग और भी आगे चलते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के जो हमारे डेली बेसिस पे जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सॉरी प्रेशर का। ठीक है, डेली ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें ऐसी की जाती हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़े। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉरी इफेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बेसिस पे क्या हो रहा है। देखिए आपका जो स्कूल बैग होता है, ठीक है, स्कूल बैग के स्ट्रिप को ऐसे चौड़ा चौड़ा बनाया जाता है, ये देख रहे होंगे ना, ये स्ट्रिप देखो इसमें पतला बनाया है, बट चौड़ा चौड़ा ऐसे बनाया जाता है। आजकल जो और अच्छे बैग्स होते हैं, जितने अच्छे बैग्स होते हैं उसमें चौड़ा चौड़ा स्ट्रिप बनाया जाता है। क्यों ऐसे चौड़ा चौड़ा स्ट्रिप बनाया जाता है, ठीक है, स्ट्रिप को वाइडर किया जाता है, स्ट्रिप को मोर वाइडर किया जाता है। वाइडर क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों, सब कुछ को हमें एक ही चीज़ से रिलेट करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर एरिया तुम बढ़ाते हो तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और प्रेशर अगर रिड्यूस हो गया तो तुम्हें जो भी वेट है, जो बुक के अंदर जो भी वेट है, ये बैग के अंदर जो भी वेट है, उसे कैरी करने में इजी होगा। ठीक है, कैरी करने में इजी होगा। तुमने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से क्या हो गया, प्रेशर घट गया। ठीक है, प्रेशर घट गया तो ये जो वेट है इसको काफ़ी दूर तक तुम अपना आराम से कैरी कर सकते हो, दूर तक ले जा सकते हो। ठीक है, और भी क्या क्या एग्जांपल है डेली बेसिस पे जो हम लोग करते हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, नाइफ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नाइफ में क्या करते हैं हम लोग, कटिंग करते हैं ना। ठीक है, तो देखो जब तुम कटिंग करते हो तो बताओ किस कहाँ से कटिंग करोगे, यहाँ से कटिंग करोगे या यहाँ से कटिंग करोगे। ठीक है, बच्चा होता है, बच्चा यार जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो भी आता है और इसको यहाँ से कटिंग, इस साइड से कटिंग करता है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें पता रहता है, ऑलरेडी पता रहता है यार, फिजिक्स हमें ऑलरेडी आती है, हम लोग बस बड़े क्लासेस में ज़्यादा उसको सीखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से पता रहता है कि भाई प्रेशर प्रेशर को तुम्हें बढ़ाना है ना, प्रेशर को तुम्हें बढ़ाना है। देखो इसमें क्या था कि तुम्हें प्रेशर को घटाना था, क्योंकि तुम कैरी कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, तुम्हें काटना है, तुम्हें आलू काटना है, कट करना है। कट कब करोगे, जब तुम प्रेशर को और बढ़ा दोगे।
प्रेशर को कब बढ़ाओगे, जब तुम्हारा एरिया बहुत कम हो जाएगा ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया को बहुत कम कर दो, जितना नाइफ शार्प रहेगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा आलू जो है ना वो तुरंत तुरंत कट जाएगा। बस छूते ही क्या होगा, आलू एकदम मक्खन की तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और तुम्हें मजा आ जाएगा। लेकिन अगर ब्लंट रहेगा, ठीक है, समझ लो इस साइड से जब तुम आलू काटोगे तो आलू तुम्हारा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर तुम्हारा कम लगेगा। आलू को जितना प्रेशर चाहिए कटने के लिए वो उतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए आलू पागल हो जाएगा और नहीं कटेगा, ठीक। और भी डेली लाइफ एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं कि प्रेशर का काम, डेली लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। दो तो हमने देखा, तीसरा हमने देखा, ये क्या आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ये क्या है, ठीक है, ये कोई डंडा नहीं है, ये क्या है, नीडल, जिससे बच्चे डरते हैं, ठीक है। इंजेक्शन नहीं लगवाना है। क्यों नहीं लगवाना है? देख रहे हो यार, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे टिप पे देखो, एरिया कितना कम है, कितना बहुत कम एरिया है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि यार पता ही नहीं लगता कब इंजेक्शन लगा, ठीक। इतना कम एरिया है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। छुआ, ठीक है, नर्स ने जस्ट छुआ, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि तुरंत लग गया इंजेक्शन, ठीक है। करोड़ों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है। कैसे लगी है? इंजेक्शन के थ्रू ही लगी है, ठीक है। एरिया इतना कम है कि छूते ही क्या हुआ भाई, यहाँ पे लगाया, छूते ही वो चला गया अंदर, ठीक है, और अपना ब्लड वेन्स में जो भी है जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था हमारा प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा कि हमें फोर्सफुली नहीं डालना है, निडल को फोर्सफुली नहीं डालेंगे। इतना कम एरिया है कि अपने आप ही क्या होगा कि वो निडल चली जाएगी इसके मसल्स के अंदर, और जो भी है वो अपना काम कर देगी। ट्रक्स में देखो, ठीक है, ट्रक्स कहाँ पे दौड़ते हैं, दौड़ते कहाँ पे हैं? पहले तो ये बताओ कि कहाँ दौड़ते हैं, ठीक है। ट्रक्स सब दौड़ते हैं रोड पे, ठीक। अब तुम भी जानते हो कि एक ट्रक्स कम से कम 30, 35, 40 टन का माल उठाते हैं, ठीक है भाई। 20 से 35 टन का माल उठाते हैं। टन मतलब समझते हो ना? टन मतलब एक टन में कितना होता है यार, एक टन में 1000 किलो होता है, 1000 किलो, ठीक है। तो 20 टन यानी कि 20,000 किलो माल उठाता है ट्रक, ठीक है। 35 टन मतलब 35,000 किलो माल उठा रहा है, ठीक है। माल मतलब गुड्स उठा रहा है, ठीक है। अब देखो अब तुमने तो बहुत अच्छी रोड बनवाई, तुम्हें विधायक जी आए और बहुत अच्छा रोड बनवा के चले गए। अब समझ लो यहाँ पे कोई ट्रक आता है, ट्रक का इतना टन माल है, और वो तो क्या करेगा कि यार ये रोड को खराब करके चला जाएगा, ठीक है। तो रोड को कैसे बचाएं? तुम्हें क्या करना है, तुमने ये पढ़ रखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अगर तुम किसी तरीके से एरिया बढ़ा दो तो रोड पे क्या होगा, प्रेशर बहुत कम लगेगा, ठीक है। एरिया बढ़ा दो तो रोड पे क्या होगा, प्रेशर बहुत कम लगेगा, और प्रेशर बहुत कम लगेगा तो अच्छी बात है, प्रेशर कम लगेगा तो फोर्स अपना प्रेशर कम लगेगा तो रोड तुम्हारी बच जाएगी। तो इसीलिए हम क्या किए रखते हैं, ट्रक के टायर्स को देखो, ठीक है, कितने मोटे मोटे होते हैं। एक एक टायर ऐसे पीछे से अगर देखोगे, एक एक टायर ऐसे ऐसे इतना मोटा मोटा होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टायर रहते हैं, ठीक। और कितने नंबर ऑफ टायर रहते हैं? अरे कोई 16 चक्का का होता है, कोई 16 होता है, कोई 22 चक्के का होता है, 22 टायर्स लगे रहते हैं, ठीक है। कोई 8 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का, इस तरीके से ट्रक के टायर्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, टायर्स मतलब नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, और व्हील्स का जो एरिया, ठीक है, एरिया इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, टायर्स की वजह से एरिया इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि प्रेशर जो है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सेम फिनोमिना, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस एक ही चीज़ करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब हर चीज़ में हमने यही देखना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आवर मतलब नॉलेज एंड कि हमें प्रेशर कहाँ बढ़ाना है, जहाँ पे हमें प्रेशर बढ़ाना है वहाँ पे हम एरिया सबसे मिनिमम कर देंगे, और जहाँ पे हमें प्रेशर घटाना है, ठीक है, जिस भी एरिया में हमें प्रेशर घटाना है वहाँ पे हम एरिया बहुत बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेसिक लेक्चर ऑफ प्रेशर, और आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो
वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इस टाइप के लेक्चर्स आपके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और क्या है कि जो भी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जो भी है इसका एग्जॉस्टिव करिकुलम और इंटरेक्शन हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, क्लास में आपके सामने होगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।